नमस्कार। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के इस खास सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम मिलकर नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय जैसे मुश्किल समझे जाने वाले टॉपिक को एकदम आसान बना देंगे। जीडीपी, जीएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, क्या ये शब्द सुनकर आपका भी सिर चकरा जाता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। बस अगले कुछ मिनटों में ये सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा सफर कैसे आगे बढ़ेगा। पहले हम राष्ट्रीय आय की कहानी जानेंगे, फिर जीडीपी और जीएनपी का फर्क समझेंगे, ग्रॉस और नेट की गुत्थी सुलझाएंगे, और फिर ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का क्या खेल है उसे भी समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एक फटाफट रिवीजन और क्विज भी है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ने अपनी कमाई यानी अपनी नेशनल इनकम का हिसाब किताब रखना कब और कैसे शुरू किया? चलिए इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी जानते हैं। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने की कोशिशें तो आजादी से भी पुरानी है। सबसे पहले 1867 में दादाभाई नौरोजी ने ये कोशिश की। फिर डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने पहला साइंटिफिक अनुमान लगाया। आजादी के ठीक बाद पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और आज ये सारी जिम्मेदारी एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के पास है। चलिए अब आते हैं उस शब्द पर जिसे हम न्यूज़ में, अखबारों में हर रोज सुनते हैं, जीडीपी। आखिर ये सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? यहाँ पर बस एक बात को पकड़ लीजिए, देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कोई भारतीय कंपनी कर रही है या विदेशी। अगर वो भारत की जमीन पर हो रहा है तो वो भारत की जीडीपी में गिना जाएगा। तो यहाँ पर जगह इंपॉर्टेंट है, नागरिकता नहीं। अच्छा, जीडीपी तो समझ आ गया। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये जीएनपी क्या है और ये जीडीपी से अलग कैसे है। अब हम डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पर सोचेंगे। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, जीडीपी का मतलब है भारत के अंदर होने वाला प्रोडक्शन और जीएनपी का मतलब है भारतीयों द्वारा किया गया प्रोडक्शन, फिर चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में हो या दुबई में। सिंपल है ना? तो सवाल ये है कि जीडीपी से जीएनपी तक पहुंचते कैसे हैं? बहुत आसान है। हम जीडीपी में जोड़ देते हैं विदेशों से मिली नेट फैक्टर इनकम, जिसे शॉर्ट में एनएफआईए कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है विदेश में भारतीयों ने जो कमाया माइनस भारत में विदेशियों ने जो कमाया। इस प्लस माइनस के बाद जो बचता है वही है एनएफआईए। अच्छा, अभी तक हमने ग्रॉस की बात की, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक और लेयर हटाते हैं और इसके लिए हमें समझना होगा डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को। डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास का मतलब बहुत ही सिंपल है। सोचिए, जब आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो क्या एक साल बाद उसकी कीमत वही रहती है? नहीं ना, कम हो जाती है। बस फैक्ट्रियों में लगी मशीनों और इमारतों के साथ भी यही होता है। इस्तेमाल होने की वजह से समय के साथ उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसी घिसावट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा है। जब भी हम किसी ग्रॉस फिगर में से डेप्रिसिएशन यानी घिसावट को घटा देते हैं तो हमें नेट फिगर मिल जाता है। तो जीडीपी बन जाता है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी बन जाता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब आता है वो सवाल जो एग्जाम्स का फेवरेट है, किसी देश की असली नेशनल इनकम किसे कहते हैं? इसका जवाब है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें से मशीनों की घिसावट हटा दी जाती है, जिससे हमें इनकम की सबसे साफ तस्वीर मिलती है। इस पॉइंट को तो एकदम रट लीजिए। चलिए अब आखिरी बड़ी पहेली सुलझाते हैं। जब हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी कीमत और फैक्ट्री में बनने की लागत में फर्क क्यों होता है? चलिए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के इस खेल को समझते हैं। देखिए, ये बहुत लॉजिकल है। सबसे पहले होती है फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री में सामान बनाने का खर्च। फिर सरकार उस पर जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है, जिससे कीमत बढ़ जाती है। लेकिन कभी-कभी जैसे एलपीजी सिलेंडर पर सरकार सब्सिडी देकर कीमत कम भी कर देती है। इन सब को जोड़ने घटाने के बाद जो फाइनल प्राइस हम और आप चुकाते हैं वही होता है मार्केट प्राइस। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद
जरा देखते हैं कि असल में भारत की अर्थव्यवस्था कर कैसे रही है। साल 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 7.3% रही है, जो कि इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है। अब ये आंकड़े आते कहाँ से हैं? ये इस तरह के डेटा से आते हैं जहां हम जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड को देखते हैं। जीवीए का सीधा मतलब है कि अर्थव्यवस्था का हर सेक्टर, जैसे खेती, इंडस्ट्री या सर्विसेज, देश की कमाई में कितना वैल्यू जोड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लगभग हर सेक्टर में पॉजिटिव ग्रोथ है, जो एक अच्छी स्वस्थ अर्थव्यवस्था का संकेत है। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब समय है एक फास्ट रिवीजन का, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम के लिए दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। तैयार हैं आप सब? ये 4 फॉर्मूलेस पूरे टॉपिक का सार हैं। पहला, जीएनपी के लिए जीडीपी में विदेश से आय जोड़ो। दूसरा, एनएनपी के लिए जीएनपी से घिसावट घटाओ। तीसरा, मार्केट प्राइस के लिए लागत में टैक्स जोड़ो और सब्सिडी घटाओ। और चौथा, सबसे जरूरी, असली नेशनल इनकम हमेशा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है। चलिए, पहला सवाल बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही जरूरी। जीडीपी और जीएनपी में मेन डिफरेंस क्या है? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, फर्क है विदेशों से होने वाली कमाई का। जीएनपी में हमारे नागरिक चाहे कहीं भी कमाएं वो जुड़ता है, जबकि जीडीपी में सिर्फ देश की सीमा के अंदर का प्रोडक्शन गिना जाता है। अगला सवाल, अगर हमें ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हमें क्या चीज माइनस करनी होगी? एकदम सही जवाब है डेप्रिसिएशन या मशीनों की घिसावट। इसे घटाते ही ग्रॉस जो है वो नेट बन जाता है। और अब आखिरी और सबसे मजेदार सवाल जो मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, अगर एनएनपी ही नेशनल इनकम का सबसे सही माप है तो फिर न्यूज़ में, डिबेट्स में हर जगह जीडीपी क्यों होता है? इस पर सोचिएगा जरूर। एक छोटा सा हिंट देती हूँ, जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक हेल्थ का सबसे जल्दी और आसानी से मिलने वाला इंडिकेटर है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।